तो ये Samsung Galaxy S25 Ultra मेरे इंप्रेशन मेरे थॉट्स मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में शेयर करे थे कि क्या थे कैसे सब कुछ निकल कर आती चीजें। फिर बाद में मेरे पास Samsung से डिवाइस आया और हाँ ये वीडियो हम Samsung के साथ मिलके बना रहे हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस पे तो आपको आपका डिवाइस है और एक चार्जिंग केबल है और एक आधा पेपर मिल जाता है। तो जो मेरे पास वेरिएंट है ये टाइटेनियम सिल्वर ब्लू कलर है। अभी इस पे थोड़ी सी लाइट पड़ने पर ये थोड़ा सा ब्लू भी लगता है, एक जगह से सिल्वर भी फील होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग कलर्स है। बाकी और भी कुछ नए कलर ऑप्शन लॉन्च हुए थे। तो यहाँ पर देखो हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस को लेकर बात करेंगे। तो ऑलमोस्ट हमने इस पर 391 फोटोज खींची है जिसमें कुछ वीडियोस और सैंपल सब कुछ है। तो डे लाइट बहुत कुछ ऐसा ट्राई करके देख चुके हैं। तो मैं मेरा एक रियल रिव्यू फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर रिव्यू निकालने की कोशिश करूंगा। तो देखो सबसे पहले तो ये फोन जब आया ना तो मेरे दिमाग में यही थॉट था जब इसको बॉक्स से निकाला और पहली बार जब पकड़ा ना तो इसको देखने के हिसाब से ऐसा फील नहीं होता कि ये फोन इतना हल्का होगा। ये ऑलमोस्ट 218 ग्राम का फोन है और जब इसको पकड़ा तो भाई फील ही नहीं हुआ, मतलब इतना लाइट वेट फील हुआ। अगर इसकी साइज के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा कि बल्क फोन है, बट बल्कि बिल्कुल नहीं है। पता नहीं इन्होंने क्या चीज करके इसको पतला करा है, बट बहुत ज्यादा थम्स अप है उस चीज को लेकर। क्योंकि यही फोन अगर आप मार्केट में देखते हो जैसे कि 16 Pro Max बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। उसके बाद में अगर देखते हो अपना S24 Ultra वो भी हल्का हो गया था, पर ये उससे हल्का हो गया है। फिर दूसरी चीज यहाँ पर थोड़ा सा मतलब पतला भी हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। और सबसे बड़ी चीज तो देखो मतलब बहुत सुन लिया रहेगा आपने, बट हाँ पहले के जो शार्प एजेस थे अब वो यहाँ पर कर्वी हो चुके हैं हल्के से, मतलब राउंडेड है, तो जिससे हाथ में उतना फील नहीं हो रहा है। और अभी फोन पूरा बॉक्सी वाला स्टाइल के हिसाब से अगर आपको देखने मिलेगा अगर आप इसे साइड से देखते हो। पहले थोड़ा सा कर्व हुआ करता था, अब ये पूरा बॉक्स पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अभी इसका जो साइड का फ्रेम वो टाइटेनियम फ्रेम ग्रेड 5 है। फ्रंट आपको गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 मिलता है। और यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल की रिंग्स है ना, इस पर एक थोड़ा सा एड ऑन है। जिन्होंने भी फोल्ड फोन देखा होगा लास्ट ईयर का, तो उसकी जो कैमरा मॉड्यूल की रिंग्स है ना वो कुछ इस तरीके से मतलब इस पर एड ऑन करा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से तो एक अच्छा लुक बना के दे रहा है। बाकी इस बार Type-C 3.2 Gen 1 देखने मिलता है जहां पर डिस्प्ले आउटपुट मिल जाता है। S Pen आती है, कहीं नहीं गई है, बस एक फीचर यहाँ से चला गया है। पहले यहाँ से मतलब आप दूर से ही अगर आप ग्रुप में हो तो फोटो वोटो खींचना चाहते थे वो कर सकते थे, बट अब वो फीचर चला गया है। नॉर्मल आप राइटिंग वाइटिंग करो सब कुछ निकल कर आता है। तो देखो यहाँ पर सैमसंग का जो S सीरीज है वो ज्यादातर हम AI को लेकर जानते हैं, क्योंकि AI को लेकर बहुत यूजफुल चीजें आती है। वो मैं थोड़ा सा आगे एक साथ बात करूंगा। मैं मेरा पहले नॉर्मल जो यूजर एक्सपीरियंस था वो शेयर कर रहा हूँ। तो जिसमें सबसे पहले अगर इसकी बेंचमार्क्स को लेकर बताऊं तो स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर आता है। अगर आप इसे भी मतलब लाइनअप में कुछ ऐसे 8 Elite वाले फोन्स आते हैं जहां पर अगर आप इसे कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली एक अच्छी पावर ये निकाल के देता है। 8 Elite वाला प्रोसेसर है तो भाई नॉर्मल टास्क में तो मुझे कहीं इसने ऐसे तकलीफ नहीं निकाल के दी। मतलब मोस्ट ऑफ मैं जहां पे भी था नॉर्मल इंस्टा जो भी चला फोटो वोटो खींचा कहीं नहीं था। इवन हार सनलाइट में भी कुछ फोटो सैंपल खींचे हमने। अभी जैसा थोड़ा सा माहौल ऐसा नहीं कि पूरा ही ठंडी है पूरा ही गर्मी है। मुंबई में तो थोड़ा टेम्परेचर लोगों को आइडिया रहता है कि एकदम ठंडा भी नहीं होता बट एकदम गर्म भी नहीं रहता, उस हिसाब से था। तो हमने रात को फोटोज खींच रहे थे, फोन गर्म वाला फील नहीं हुआ। दिन में भी खींचा हमने हाथ सनलाइट में, वहां पर भी ऐसा कोई एज सच फील नजर नहीं आया मुझे। और अगर इसकी जो हाथ सनलाइट पे जब डिस्प्ले यूज भी कर रहा था तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस कलर्स वगैरह सब अच्छी तरीके से पॉपीनेस के साथ में आते हैं। बाकी वेपर चेंबर कूलिंग को भी यहाँ पर बेटर करा गया, बड़ा किया गया। अगर आप लास्ट ईयर की S24 Ultra से अगर कंपेयर करते हो तो वहां पर आपको डेफिनेटली जो वेपर चेंबर की शीट है वो डेफिनेटली बड़ी देखने मिलती है, जिसकी वजह से आपको बेटर थर्मल्स कंट्रोल देखने मिल जाते हैं। और वो मुझे फील भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला एक्सपीरियंस मेरा गेमिंग को लेकर शेयर करता हूँ। देखो भाई मेरे पास फोन आता है तो मैं पहले गेमिंग पे कूद जाता हूँ, तो BGMI पे खास करके चले जाता हूँ। तो इस फोन पर अगर आप BGMI पर खेलते हो तो वहां पर आपको 90 FPS पहले फर्स्ट डे अनलॉक करके मिलता है। मुझे बेटर स्टेबल 90 FPS मिले। मैं अगर TDM की बात करूँ वहां पर तो चलो कोई इशू नहीं है, बट मैं अगर मेन इवेंट की लेकर बात करता हूँ वहां पर जब एनिमी के टाइम पे कूदता हूँ 30-40 बंदे ऊपर आ जाते हैं, फिर भी ये फोन 90 FPS आराम से निकाल देता है। और 8 Elite प्रोसेसर यार तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं थी। बट वहीं पर ये फोन PUBG मोबाइल पर 120 FPS देता है और मैंने ट्राई करने के लिए वहीं पे भी चला गया और मैं नॉर्मल टेम्परेचर एनवायरनमेंट बैठ के टेस्ट कर रहा था इसे। तो सबसे पहले तो TDM में तो कोई इशू नहीं है। और इरांगल पर जैसे ही हम लोग लैंड हो रहे थे वहां पर भी 30-40 के ऊपर बंदे थे। 4x रियलाइजिंग ऑन था और मैं 120 FPS पे खेल रहा था। और वहां पर भी मैं शॉक हो गया था एक बार परफॉर्मेंस को देखकर कि हाँ एक अच्छे FPS निकाल रहा है। 115 से लेकर 120 के अंदर वाले FPS निकाल के देता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट भी हो जाता है हल्का सा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैंने जो नोटिस किया रहेगा 110 के नीचे तक गया रहेगा, पर उसकी वजह से FPS या गेम प्ले में कोई ज्यादा ड्रॉप नहीं आता। अब आराम से 120 का गेम प्ले इसके अंदर कर पाओगे। और मैंने जितना ट्राई करके देखा है PUBG मोबाइल और इवन BGMI दोनों पर 90 और 120 बहुत ज्यादा अच्छा देखने मिल रहा था। और जो एक्स्ट्रा वेपर चेंबर कूलिंग है ना उसकी वजह से जो थर्मल कंट्रोल हो रही है वो भी फील हुई मुझे। बाकी आपको डिस्प्ले प्रो स्केलर टेक्नोलॉजी मिलती है जिसकी वजह
से आप जो नॉर्मल लो रेस की फोटोज देखते हो या कंटेंट देखते हो तो एआई के थ्रू प्रोसेसिंग करके उसको बेटर क्वालिटी में आपके सामने रखा जाता है। और जो 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस है S25 अल्ट्रा पर, जिसमें आपको One UI 7.0 का जो अपडेट है या जो एक्सपीरियंस इसके अंदर पूरा निकल कर आता है, तो एनिमेशन बहुत फ्लूइड इसके अंदर एक्सपीरियंस हुए मुझे। ऐप खोलना क्लोज करना और जैसे मैं यहाँ पर इसको ओपन क्लोज करूंगा या दूसरी एप्लीकेशन एक साथ खोल दूंगा तो ऐसे जो एक्सपीरियंस आते हैं, इवन मल्टीटास्किंग वाली बातचीत पे भी देखोगे तो वहां पर भी एक्सपीरियंस अच्छे से निकल कर आ रहा था 120 हर्ट्ज की स्मूथनेस के साथ में। बाकी 5000 mAh की बैटरी है जो कि लास्ट ईयर वाली ही बैटरी मिलती है। सैमसंग ने यहाँ पर कोई नया नंबर हमारे सामने लेकर नहीं आया, पर उनका कहना यह था कि हम इसको बेटर ऑप्टिमाइज करके देंगे जिसकी वजह से आपको बेटर बैटरी बैकअप देखने मिलेगा। जो 3nm का प्रोसेसर है उसकी वजह से जो पावर एफिशिएंसी वाली जो पार्ट होती है, इवन One UI 7 का जो कॉम्बो है, वो सब कुछ मिलाकर आपको एक बेटर बैटरी एक्सपीरियंस, आपको जो SOT वाला पार्ट है वो निकल कर आएगा। अभी देखो मैंने फर्स्ट डे जब यूज किया था इसको हैवी यूज किया था, मतलब हैवी यानी कि इंस्टॉलेशन, एंटूडू बेंचमार्क, गेमिंग बहुत कुछ टेस्ट करके देख लिया था। फिर हम लोग फोटो सैंपल के लिए चले गए, फिर आए, फिर थोड़ा सा चार्ज भी किया, फिर सुबह फोटो सैंपल लिए, फिर वापस आए, सैंपल लगाया, फिर वापस गए, शूट वूट थोड़ा सा किया। तो मुझे बैटरी बैकअप ऐसा कहूंगा कि अच्छा देखने मिला है 5000 mAh की हिसाब से। बाकी जब पूरा एक 10 दिन का 15 दिन का एक SOT प्रॉपर लगा के आपके सामने वो भी चेक करूंगा। वैसे हाँ, इस पे सिम लगा के जब ट्राई किया था ना कॉल्स वगैरह, तो वो भी कनेक्टिविटी अच्छी से आ रही थी, ईयरपीस की भी क्वालिटी अच्छी से आती है, मतलब कॉल क्वालिटी आपको अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के देती है। और देखो जब इसे आउटडोर में यूज करा जा रहा था ना, इवन जो ये हार्श लाइट है यहाँ पर बहुत दो बड़ी बड़ी लाइट है, तो अगर इस पे मैं अगर कंटेंट देखता भी हूँ तो इस पे जो लाइट रिफ्लेक्शन होता है ना वो बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाता है, मतलब ग्लेस जो होते हैं वो बहुत कम आते हैं इस डिस्प्ले पर। जो कंटेंट है या जो आप डिस्प्ले पे चीजें देखना चाहते हो वो प्रॉपर वे से आपको विजिबल रहती है, जो मुझे पूरे दिन ये अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के दे रही थी। लास्ट ईयर के S24 अल्ट्रा में भी था और इस बार के भी यहाँ पर बेटर एक्सपीरियंस है। रही बात चार्जिंग को लेकर तो 45 वॉट है, आपको वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन भी देता है यहाँ पर। बाकी देखो इसके अंदर 45 वॉट का अभी भी चार्जिंग सपोर्ट दे रखा है, यहाँ पर कोई नंबर ज्यादा अभी बढ़ाया नहीं है। फिर से कनेक्टिविटी वाला पार्ट ऑलवेज बेटर था, मुझे तो कभी कोई इतना कुछ शिकायत नहीं था कॉल्स वगैरह को लेकर भी। बाकी यहाँ पर अभी IP68 की रेटिंग आती है, वाटरप्रूफ वगैरह मतलब मैं कहूंगा आराम से निकल कर आता है। और अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो भाई अच्छे से फास्टर अनलॉक भी हो जाता है, और मैंने तो इसमें फेस अनलॉक भी कर रखा था, मतलब फेस सेटअप भी, तो हम डालने से पहले ही फोन अनलॉक आराम से मिलता था। 6.9 इंचेस का डायनेमिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले आता है जो 120 हर्ट्ज के साथ में है, और ये 2600 की पीक ब्राइटनेस को अचीव करता है, जो कि आउटडोर में आपको अच्छा खासा विजिबल रह जाता है फोन। नेटफ्लिक्स पर HDR10 का भी सपोर्ट आराम से मिल जाता है, कंटेंट वगैरह आराम से अचीव हो जाता है, मतलब आप देखते हो। और इवन देखो भाई लास्ट ईयर का S24 अल्ट्रा, इवन S23 अल्ट्रा, इन तीनों में मुझे कभी भी डिस्प्ले की लेकर कोई इशू नहीं है, इवन इसमें भी नहीं है। मैं आराम से मेरा कंटेंट एकदम मस्त पॉपी एकदम देखने मिलता है। और अगर आप एनिमे वगैरह देखते हो तो वहां पर भी कलर की जो रिचनेस है वो बहुत ज्यादा अच्छी आती है। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं और ये अच्छे लाउडर है, आपको आराम से जो कॉल्स है, जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है, रील्स देखते हो, कोई भी कंटेंट सुनते हो, वो आराम से रीच करवा देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको नाउ बार मिलता है, तो यहाँ पर जैसे म्यूजिक सुन रहे हो तो बार बार इसे स्विच करना हो गया, या फिर अगर आप इसे चार्ज करते हो तो उसके जो एलिमेंट्स है, जो पिल दे डिजाइन देखने मिलता है, वो भी काफी सही है। इवन यहाँ पर UI पे देखोगे तो इस तरफ भी आपको जो राउंडेड शेप वगैरह देखने मिल जाते हैं, और यहाँ से भी जो पूरा नया UI पैनल आ चुका है। बट अगर आप चाहो तो एडिट करके इसे अगर आप अप करना चाहते हो, रीसाइज या कहीं और रखना चाहते हो, तो देखो अभी जो नया ऑडियो इरेजर आया हुआ है, ये हमने फुटेज शूट करी थी। ऊपर वॉइस है जैसे AC का, भी सुना रहेगा, बाजू में बहुत सारा AC का नॉइज आ रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पर हमने AI पे क्लिक करा, अब ये एनालाइज करेगा तो इसको दो चीज फाइंड आउट, एक वोकल्स फाइंड आउट हुए और एक नॉइज फाइंड आउट हुआ। नाउ अगर मैं इसे प्ले करता हूँ और AI ऑडियो मैंने पूरा इनहैंस कर दिया, और जो वोकल्स अभी भी पीछे देखोगे ना आ रहे हैं, तो जो नॉइज आ रहा है पूरा खत्म हो गया। ऑडियो तो आ रहा है कंटिन्यूस, AC का, नॉइस का भी लेंगे बाहर देखते हैं, और वैसे क्वालिटी वगैरह देख सकते हो कैसे निकल के आता है। तो अभी यहाँ पर आपको ना साइड में एज पर आपको देखने मिलेगा AI सिलेक्ट, इसे जैसे आप टैप करते हो एनालाइज करेगा चीजें, और यहाँ पर आप चाहे तो चीजें सिलेक्ट कर लो, और उसके बाद में ये जो आर्टिकल है आपको लाइक इसे राइटिंग असिस्टेंट देना है, तो हम जैसे इसे समराइज कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल मुझे नहीं पढ़ना। सिंपल वे में आपको स्टैंडर्ड एकदम सिंपल तरीके से समझा देगा कि पूरे आर्टिकल का मतलब यहाँ पर ये है। बाकी अगर यहाँ पर आप होल्ड करते हो तो आपको एक सर्कल टू सर्च भी मिलता है। सपोज आपको
फाइंड आउट करनी है चीजें तो वो कर सकते हो, और अगर आपको कोई गाने भी सुनने हैं तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से मतलब कोई गाना बज रहा है तो वो चीजें फाइंड आउट करेगा और गाना आपके सामने लाके रख देगा। तो यहाँ से मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ नाउ। अभी ये एक मुझे जिफ भी कन्वर्ट करके दे सकता है। बाकी ये जो साइड का बटन है ना, यहाँ से इसका गूगल जेमिनी जो लाइव है वो आपके सामने खुल जाता है। मुझे ना आज रात को 10 बजे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचना है, तो मुझे कितने बजे निकलना पड़ेगा और मैं क्या चीजें कैरी करूं। मुंबई एयरपोर्ट के लिए तैयारियां। आपकी उड़ान रात 10 बजे है, इसलिए आपको समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। कब निकले? आमतौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए चेक इन का समय 3 घंटे पहले और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए 2 घंटे पहले होता है। तो इस तरीके का पूरा ब्रीफ निकाल के देगा। कैमरा ओपन करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। लो भाई, आपके सामने रिकॉर्डिंग भी करना चालू कर दिया है इसने। क्या मुझे ये वीडियो आप सिंपल में समराइज करके बता सकते हो? यह वीडियो सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की समीक्षा है। समीक्षक फोन के डिजाइन, डिस्प्ले, प्रदर्शन, कैमरा और बैटरी लाइफ पर चर्चा करता है। लाइव टॉक कर सकता हूँ। Hi, I'm Gemini. This video reviews the Samsung Galaxy S25 Ultra. It covers the design, camera, battery life and new AI features. तो ऐसे जो पूरी वीडियो है ना उसको मुझे एक सिंपल वे में समझा देगा, मुझे पूरी वीडियो की भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि अभी यहाँ पर आपके सामने एक लाइव इफेक्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पर अभी ये थोड़ी सी ना एक लाइव इफेक्ट बना के देगा, थोड़ी सी टिल्टेड और थोड़ी सी एनिमेशन होती हुई। सो नाउ ये कॉल बैकग्राउंड में भी रख सकता हूँ पर्टिकुलर पर्सन के लिए, या मैं लॉक स्क्रीन रख सकता हूँ। तो नाउ ये कुछ इस तरीके से टिल्टेड होता हुआ दिखेगा। तो काफी ऐसा कूल इंटरेस्टिंग फीचर देखने मिल रहा है। उसी के बाद में आपको ऐसे बैकग्राउंड ब्लर मिलता है, तो यहाँ पर जैसे टैप करता हूँ, जैसे इसमें बैकग्राउंड में ब्लर नहीं था, जैसे कि होता है ना पोर्ट्रेट मोड यूज नहीं किया। अब देखो यहाँ पर ये डॉग की फोटो खींची थी, काफी क्यूट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एकदम प्यार से देख रहा था, बट ये डस्टबिन कहाँ से आ गया भाई? तो इसका भी इलाज है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको AI पे क्लिक करना है। तो मैंने इसे थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया, अपने हिसाब से चीजें सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आप इसे मूव कर सकते हो, बट मुझे ये इरेज करना है। अब जैसे ये इरेज हो चुका है, अब जनरेट पे क्लिक करना है और थोड़ी सी देर की प्रोसेसिंग के बाद में अब जब जो आउटपुट निकल कर आता है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी करके देख चुका था ये चीज, तो भाई बूम, क्या ही आउटपुट निकल कर आया। टाइल्स भी बना दी, बैकग्राउंड भी बना दिया, एकदम सेम कलर और कुछ पता भी नहीं चला भाई। और क्यूट सा डॉग हमारे सामने एकदम मस्त। बाकी AI के अंदर जाके ऐसे अगर आपकी फोटो है तो उसको कॉमिक लुक में कन्वर्ट करना है या 3D लुक में कन्वर्ट करना है, वो सारा चीज भी यहाँ से आप कर सकते हो। 3D में कन्वर्ट करना है, लो भाई, इवन मोर ऑप्शन, जनरेट मोर। ये भाई ये बेस्ट आउटपुट आया कंपेयर टू दिस। बाकी देखो मेरा फेवरेट One UI 7, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर का One UI भी मेरा फेवरेट लिस्ट में था। बट मैंने जितना भी इसे 1.5 दिन के अंदर जो एक्सपीरियंस किया था ना भाई, ओ भाई मजा आ गया था लिटरली। एक तो ये अभी बहुत ज्यादा प्रीमियम और क्लासी देखने मिल रहा है। इवन अगर आप इसका न्यू नेविगेशन पैनल देखते हो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। बाकी 7 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिल जाते हैं, मतलब एंड्रॉइड 22 तक आप इसे अपडेट कर पाओगे आराम से। बाकी रही बात कैमरा सेटअप को लेकर, तो इस बार एक नया कैमरा एड ऑन है जहां पर 50 MP का अल्ट्रा वाइड है, जो पहले 12 MP का निकल कर आता था। और रही बात सेल्फी, इस बार 12 MP के साथ में ही आती है। बाकी इस बार का जो कैमरा UI भी है ना, वो भी बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। मतलब यहीं पर आपको बाकी सारी चीजें मिल जाती है। पहले ये सारी चीजें एक्सेस करने के लिए ऊपर जाना पड़ता था, तो यहीं से आप चाहो तो फ्लैश लाइट की चीजें सेटिंग चेंज कर सकते हो, टाइमर हो गया, एक्सपेक्ट रेशियो हो गया, बाकी मेगापिक्सल्स वगैरह आप चेंज करना चाहते हो। ऐसे यूजफुल चीजें यहाँ पर इन्होंने एड ऑन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर इस भाई साहब की एक फोटो खींचनी है, बट मुझे एक फिल्टर अपना खुद का अप्लाई करना है, तो ऐसे कुछ फिल्टर वगैरह क्रिएट कर सकते हो। और वहीं पर अगर आप वीडियो मोड में जाते हो तो ये आपको स्लाइड तो मिलता ही है, जहां से आप स्लाइडिंग कर सकते हो। बट अगर आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस और चाहिए ना, तो यहाँ जैसे मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, अब जब मैं इसे ना एक स्पीड रख दूंगा तो उसी स्पीड से धीरे धीरे क्लोजअप वगैरह करते रहेगा। और जैसे कि अभी जूम आउट की अगर स्पीड देखो एकदम फास्ट हो गई, बट अगर मैं इसे एकदम धीरे धीरे ऐसे स्पीड से लाना चाहता हूँ तो वो ट्रांजिशन वो उस हिसाब से पूरा क्रिएट करता है और एकदम सीमलेसली जूम इन जूम आउट करके दे देता है। बाकी आप वीडियो में आओगे तो यहाँ पर आपको HDR वाला सेटअप भी मिल जाता है, और अगर आप HDR में वीडियो करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फिर अगर आप प्रो वीडियो में आते हो तो यहाँ पर आपको HDR और लॉग मिल जाता है, तो लॉग वीडियो आप शूट कर सकते हो। बहुत सारे सैंपल लेने के बाद में अगर जैसे आउटपुट देखोगे, मैं आपको एक एक करके आप सैंपल देखते रहना, आपको मतलब ऐसा फील होगा कि हाँ लास्ट जनरेशन से आपको बेटर कलर्स मिलते हैं, बेटर डिटेल मिल जाती है, और AI की इनहेंसमेंट है उसमें आपको बेटर एक्सपीरियंस मिल जाता है। और जैसे कि पोर्ट्रेट की बात करोगे तो वो भी अच्छी निकल कर आती है, अच्छी लाइट कंडीशन होती है, तो जहां पर एज डिटेक्शन हो गया, बैकग्राउंड ब्लर हो गया, वो भी काफी अच्छा आता है। तो टर्न्स ऑफ फोटो लेने के बाद में, डे लाइट के सैंपल होने के बाद में, इंडोर सेटअप के बाद में, लो लाइट सेटअप के बाद में भी वो वहां पर आपको बेटर एक्सपीरियंस निकल कर आता है। बाकी रही बात सेल्फी एक्सपीरियंस, वो लास्ट ईयर का 12 MP ही निकल कर आता है, बट एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपको डे लाइट में, लो लाइट में एक अच्छी सेल्फी आउटपुट मिल जाती है।
बाकी वहाँ पर हमने पोर्ट्रेट भी ट्राई करके देखा था, तो उसमें भी फोटो सैंपल्स अच्छे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फूड के सैंपल हमने ट्राई आउट करे थे, जिसकी वजह से मतलब जो डिटेलिंग है, जो कलर्स है, वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब रेडी टू सोशल मीडिया में कह सकता हूँ, और डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हो। तो ऐसा है कि बहुत सारे सिनारियो में जब हमने इसके नॉर्मल इवन जूम लेवल तक की भी फोटो ट्राई करी थी, तो वहाँ पर फोटो सैंपल में मतलब मुझे पॉजिटिव नोट नजर आया। बाकी मेन कैमरा पे आप अभी 8K पे 30 FPS की वीडियो शूट कर ही सकते हो, बट जितने लोगों के काम का जहां तक मुझे पता है, इवन मेरा भी यूज केस बता दूं, तो मैं 4K 60 खींचना ज्यादा प्रेफर करता हूं, और वो भी ऑप्शन है। और फ्रंट कैमरा पर भी आपको 4K 60 मिल जाता है। और सैमसंग ने जो नया 50 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस एड ऑन करा है, इस पे हमको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8K की वीडियोस आप अभी शूट कर सकते हो, जो कि पहले के वर्जन में पॉसिबल नहीं था। और 50 MP अल्ट्रा वाइड की वजह से आपको एक डिटेल फोटोज भी देखने मिल जाती है, जो कि एक अच्छी डिटेलिंग और अच्छी गुड क्वालिटी की फोटोज आपके सामने निकालता है। इवन रही बात वीडियोस में भी, अब अल्ट्रा वाइड लेंस जब यूज करोगे तो वहां पर आप बेटर वीडियोस का आउटपुट आपके सामने निकल कर आएगा। और नाइटोग्राफी वीडियो मिलती है, जिसकी वजह से आपको नाइट में वीडियोग्राफी करना हो तो वो भी एक्सपीरियंस अच्छा करवा के देता है। और यहाँ पर कुछ सैंपल्स आपके सामने हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस निकाल लेता है। बाकी लॉन्ग टर्म रिव्यू में और ज्यादा डिटेल में हम लोग और एक्स्ट्रा एड ऑन करके बात करेंगे। S25 अल्ट्रा पर जो इंप्रूवमेंट्स है वो तो हमको लास्ट ईयर से बेटर देखने मिल ही रही है, बट यहाँ पर अभी मुझे एक बात बताना, आप लॉन्ग टर्म रिव्यू में और क्या चीजें देखना चाहते हो, क्या चीजें कंपैरिजन करवाना चाहते हो, इस फोन का कंपैरिजन और किस फोन के साथ होना चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो। मैं इसमें फिर आपको और डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। तो बेस वेरिएंट जो है, जो 12GB 256 से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर उसमें आपको 512GB और आपको फिर 1TB वाला वेरिएंट ऑप्शन देखने मिलता है। और प्री ऑर्डर ऑफर्स देखने मिल जाते हैं, जहां पर अभी आप कैसा चल रहा है, अगर आप 256GB वाले प्राइसिंग के अंदर ही आप 512GB स्टोरेज वाला डिवाइस है ना, वो परचेस कर सकते हो। और आपको कुछ अपग्रेड बोनस वगैरह भी देखने मिल जाते हैं, अप टू 9000 तक के। बाकी HDFC के कार्ड पर भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा इस पर। फाइनल ऑफर प्राइस देखते हो तो 1,21,000 पर आपको S25 अल्ट्रा मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो कर दो यार, ताकि इसी तरीके का डिटेल रिव्यू आपके सामने और बेटर वे से प्रेजेंट कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।